लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि दाल, जाल, रे और जे को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे लिखा जाता है और इनको दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर कैसे पढ़ा जाता है, जैसे कि दा, दब, दिब, दुब, रस, रेस, रूस, इस तरह से। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सीन और शीन को दूसरे हरूफ के साथ जब मिलाते हैं तो उनकी शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज कैसी निकलती है। यहाँ पर ये है सीन और ये है शीन अपनी ओरिजिनल शक्ल में, और यहाँ पर ये सीन है और ये अलिफ है, इन दोनों को मिलाकर लिखा गया है तो इसकी शक्ल बदल गई है। पहले सीन ऐसा था लेकिन अब अलिफ के साथ मिलाकर सीन ऐसा हो गया। यहाँ पर जबर है तो इसको हम पढ़ेंगे सा। ये सीन है और ये पे है, सीन को पे के साथ मिलाकर लिखा गया, शक्ल चेंज हो गई। यहाँ पर है जबर तो इसको हम पढ़ेंगे सप। ये सीन है, ये पे है, दोनों को मिलाकर लिखा गया। यहाँ पर जेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिप। सीन और पे दोनों को मिलाकर लिखा गया, यहाँ पर पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुब। ये सीन है और ये चे है, सीन को चे के साथ मिलाया गया तो शक्ल कुछ ऐसी हो गई। यहाँ पर जबर है तो इसको हम पढ़ेंगे सच। जेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिच। पेश है तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे सुच। सच, सिच, सुच। यहाँ पर सीन को दाल के साथ मिलाकर लिखा गया, इसके ऊपर जबर है तो इसको हम पढ़ेंगे सद। इस पे जेर है तो इसको हम पढ़ेंगे सिद। यहाँ पर सीन और दाल को मिलाकर लिखा गया, इसके ऊपर पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुद। सद, सिद, सुद। यहाँ पर सीन को रा से मिलाकर लिखा गया है तो यहाँ पर देखिए शक्ल ऐसी हो गई है और इसको हम पढ़ेंगे सर। यहाँ पर सीन को रे के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सिर। यहाँ पर पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सुर। यहाँ पर शीन को शीन के साथ ही मिलाकर लिखा गया है तो शक्ल ऐसी हो गई है, और जबर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे शश। यहाँ पर जेर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे शिश। पेश लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे शुश। शश, शिश, शुश। सीन को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सात। सीन को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, जेर लगा हुआ है, इसको पढ़ेंगे सेत। सीन को त्वा के साथ मिलाकर लिखा गया है, पेश है तो इसको हम पढ़ेंगे सुत। सत, सेत, सुत। यहाँ पर सीन को आइन के साथ मिलाकर लिखा गया है तो ये हो गया है सा। जेर लगा हुआ है तो ये हो गया है सिय। पेश लगा हुआ है तो ये हो गया है सो। यहाँ पर सीन को फा के साथ मिलाकर लिखा गया है, शक्ल आप देख सकते हैं चेंज हो गई है, और जबर लगा हुआ है तो इसको हम पढ़ेंगे सफ। जेर लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सिफ। पेश लगा हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे सुफ। यहाँ पर सीन को काफ के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सक। जेर के साथ पढ़ेंगे सेक। पेश के साथ पढ़ेंगे सुक। यहाँ पर सीन को गाफ के साथ मिलाकर लिखा गया है तो जबर के साथ हम पढ़ेंगे सग। जेर के साथ हम पढ़ेंगे सेग। पेश के साथ हम पढ़ेंगे सुग। यहाँ पर सीन को लाम के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सल। जेर के साथ पढ़ेंगे सिल। पेश के साथ पढ़ेंगे सुल। यहाँ पर सीन को मीम के साथ मिलाकर लिखा गया है, जबर के साथ पढ़ेंगे सम। जेर के साथ पढ़ेंगे सिम और पेश के साथ पढ़ेंगे सुम। यहाँ पर सीन को नून के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे जबर के साथ सन। जेर के साथ सेन और पेश के साथ सुन। यहाँ पर सीन को हा के साथ मिलाकर लिखा गया है, इसको हम पढ़ेंगे साह। जेर के साथ सीन को हा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे सेह। सीन को हा के साथ पेश के साथ मिलाकर पढ़ेंगे सु। तो यहाँ पर इस कायदे में आपको दो चीजें समझनी है। पहली कि सीन और शीन को जब किसी हरूफ के साथ मिलाया जाता है तो इनकी शक्ल चेंज हो जाती है। चेंज होने के बाद ये कुछ इस तरह से नजर आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सीन है तो यहाँ पर मिला करके ये कुछ ऐसा हो गया, और साथ ही मिलाकर इसकी आवाज भी चेंज हो जाती है। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे सा, सब, सिप, सुप, सच, सेच, सुच, सद, सिद, सुद, सर, सिर, सुर, शश, शिश, शुश, सत, सित, सुद, सा, सिय,
सो, सफ, सेफ, सूफ, सक, सेक, सुक, सग, सिग, सुग, सल, सिल, सुल, सम, सिम, सुम, सन, सिन, सुन, साह, सीह, सुह। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए जब तक कि ये आपके माइंड में अच्छी तरह से सेट ना हो जाए। कहीं भी अगर आप सीन को किसी हरूफ के साथ मिलाकर लिखा हुआ देखें तो आप उसको आसानी के साथ पढ़ सकें, जैसे कि शीश, सा, साक, सग, सुग, सिन, साह। इस तरह से काट काट के भी आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा हरूफ क्या पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वाद और ज़्वाद को दूसरे हरूफ के साथ मिलाकर जब लिखा जाता है तो शक्ल कैसी हो जाती है और आवाज कैसी निकलती है।